डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन सर और आज का टॉपिक है साधुपदेश। साधुपदेश जाने माने हास्य कवि काका हाथरसी की रचना है। काका हाथरसी का जन्म 18 सितंबर 1906 को हाथरस उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका वास्तविक नाम प्रभुलाल गर्ग था। ये हिंदी के हास्य कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अमंगल आचरण, दहेज की बारात, मोटी पत्नी, सारे जहां से अच्छा, भ्रष्टाचार आदि। इनको 1985 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका निधन 18 सितंबर 1995 को हो गया। साधुपदेश। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। काका हाथरसी ढोंगी बाबाओं पर व्यंग कसते हुए कहते हैं कि ढोंगी बाबा अपने भक्तजनों को उपदेश देते हैं। आइए भक्तजनों, कुछ उपदेश सुन लीजिए। अभी तक आपने बहुत सी पुस्तकें पढ़कर ज्ञान लिया होगा, लेकिन आज बाबा से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। अपने हाथों में सदा गौमुखी की माला फेरते रहिए। ऊपर से सभी के साथ नम्रता का व्यवहार कीजिए, लेकिन मन के अंदर कुटिलता की छुरी चलती रहनी चाहिए। नगर से बाहर बगीचे में बना लें झोंपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है? ढोंग रचने के लिए शहर के बाहर एकांत बगीचे में अपनी झोंपड़ी बना लें। आपका शरीर दीपक की तरह प्रकाशित होना चाहिए, चमकना चाहिए। इसके लिए शरीर पर चंदन इत्यादि लगा लें। सिर को मुड़ा लें ताकि वह सीप की तरह दिखे। अगर कोई आपके सामने आकर जीव और ब्रह्म इत्यादि के कठिन प्रश्न पूछे तो अपने पोल खुलने के डर को अपने मन में मत लाइए। तू कौन है, मैं कौन हूं, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूं। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्त से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। अपनी कुटिया के बाहर स्लेट पर कुछ ज्ञान की बातें लिख दो। साथ ही यह लिख दो कि मैं आज मौन हूं। इस उपाय से आपका धर्म संकट दूर हो जाएगा और आपसे जो बहस करने वाले लोग हैं वे सब चुप होकर चले जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा, सब फल इच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करते जाओ। किसी भी फल की इच्छा मत करो। जब भी किसी फल को खाने की इच्छा हो तो किसी को भी मूर्ख बनाकर फल प्राप्त कर लो। स्वर्ग न मिलने की शंका अपने दिल में मत रखना और नरक का भय अपने मन से निकाल देना। जब भी पाप का घड़ा भर जाए तो काशी चले जाना, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि काशी में मरने पर स्वर्ग मिलता है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है? उत्तर: दिखावा करते समय साधु नम्रता का व्यवहार करते हैं। साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं? उत्तर: साधु उपदेश देने के लिए अपनी झोपड़ी शहर से दूर किसी बगीचे में बनाते हैं। दंभी साधुओं को किस बात का भय सताता है? उत्तर: दंभी साधुओं को भय रहता है कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए। साधु मौन धारण क्यों करते हैं? उत्तर: धर्म संकट से बचने के लिए साधु मौन रखते हैं। काका हाथरसी का मूल नाम क्या था? उत्तर: काका हाथरसी का मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था। ढोंगी साधु कैसे भक्तों से डरते हैं? उत्तर: ढोंगी साधु तर्क करने वाले या बहस करने वाले भक्तों से डरते हैं। प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। ढोंगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देते हैं? उत्तर: ढोंगी साधु अपने भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि वे हाथ में गौमुखी माला लेकर माला फेरने का ढोंग करते रहें।
ऊपर से अपना साधु रूप दिखाएं और विनम्र रहें, पर मन में छल कपट रखें। शहर से दूर झोपड़ी बनाकर रहें। अपने ढोंग को छिपाने के लिए मौन व्रत धारण करके रहें। स्वर्ग नरक की चिंता छोड़कर सिर्फ पाप कमाने में ही लगे रहें। ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? उत्तर: साधु मौन व्रत धारण इसलिए करते हैं ताकि उनको किसी भी कठिन सवालों का जवाब न देना पड़े। कई बार लोग जीव, ब्रह्म, धर्म आदि के ऊपर तर्क करते हैं जिनका इन ढोंगी साधु के पास कोई उत्तर नहीं होता है। ऐसी समस्या आने पर उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो जाता है। इन सब से बचने का केवल एक ही उपाय है, मौन व्रत धारण करना। साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस प्रकार व्यंग किया है? उत्तर: साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने बाबाओं पर व्यंग करके अपना आक्रोश प्रकट किया है। ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास कोई ज्ञानप्रद बातें नहीं होती हैं। वे साधु महात्माओं की नकल करके आम लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। परीक्षा की घड़ी में मौन धारण कर लेते हैं और पाप कमाते हैं। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य बनाइए। पोल खोलना, भेद खोलना। वाक्य: मीडिया ने बड़े बड़े नेताओं की पोल खोलकर रख दी है। पाप का घड़ा भरना, बुरे कर्मों का फल मिलने का समय आना। वाक्य: तुमने बहुत पाप कमा लिया, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। विरोधी शब्द या विलोम शब्द: प्रिय, अप्रिय। नम्र, कठोर। भीतर, बाहर। भय, निर्भय। मौन, मुखर। महल, झोंपड़ी। विशेषण शब्द बनाइए। स्वर्ग, स्वर्गीय। चमक, चमकीला। तर्क, तार्किक। धर्म, धार्मिक। देह, दैहिक। नगर, नगरीय। भावाचक संज्ञा बनाइए। नम्र, नम्रता। कांपना, कंपन। गुणी, गुण। भयभीत, भय। कर्तवाचक संज्ञा बनाइए। उपदेश, उपदेशक। धर्म, धर्मात्मा। झगड़ा, झगड़ालू। रिक्त स्थान या महत्वपूर्ण तथ्य: काका हाथरसी के 42 संकलन हैं। साधु के हाथ में गौमुखी होनी चाहिए। साधु की देह दीप की तरह चमकती है। कवि खोपड़ी को सीप की उपमा देते हैं। सब फलेच्छा छोड़कर निष्काम सेवा करनी चाहिए। पाप का घट भर जाने पर काशी में जाकर फोड़ देना चाहिए। फल की याद सताए तो पपीता तोड़कर खा लेना चाहिए। हमें नरक का भय छोड़ देना चाहिए। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। मैं मौन हूँ लिखने से धर्म संकट कट जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।